नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों यहाँ पे पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है एसबीआई बैंक के द्वारा। कितनी वैकेंसी है दोस्तों, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, साथ ही क्या उस आपकी योग्यता होने वाली है और आयु का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सारी चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों आज हम चलते हैं दोस्तों एसबीआई बैंक की जो पोस्ट निकाली गई दोस्तों पीओ पोस्ट के लिए, तो वो वैकेंसीज। और दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए, फुल डिटेल नोटिफिकेशन, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या दोस्तों सर्वोत्तम एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो। और दोस्तों इस प्रकार का कुछ वहाँ पे लोगो आपको दिखाई देगा, लोगो पे वहाँ पे जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों नोटिफिकेशन इसका पूरा डिटेल वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो नवीनतम अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों पीओ पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ पोस्ट के लिए यहाँ पे 2000 पोस्टेज यहाँ पे दोस्तों निकाली गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एसबीआई बैंक के द्वारा यहाँ पे 2000 पोस्ट निकाली गई है। कौन कौन सी कैटेगरी में किस प्रकार यहाँ पे वैकेंसीज का विवरण दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी में, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी। इस प्रकार यहाँ पे कुल मिलाकर दोस्तों 2000 यहाँ पे पोस्टें निकाली गई। एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे 300 वैकेंसीज हैं दोस्तों, बैकलॉग की कोई वैकेंसीज नहीं है यहाँ पे। और एसटी की बात कर लेते हैं 150 वैकेंसी है, बैकलॉग की एक भी नहीं है। किसी भी कैटेगरी में बैकलॉग की एक भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है दोस्तों। और बात करते हैं ओबीसी की 540 यहाँ पे वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 200 वैकेंसीज और जनरल की बात कर लेते हैं तो 810 यहाँ पे वैकेंसीज होती है। इसके बाद में दोस्तों एच आई वी आई, दोस्तों दिव्यांग जो कैंडिडेट है, एलडी है, एच आई है, वी आई है, उनके लिए यहाँ पे अलग प्रकार से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे और साथ ही एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, उनको रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे जो क्या है पोस्ट डिसाइड की गई है, जिसमें एससी कैटेगरी देख लेते हैं 300, एसटी कैटेगरी 150, ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 540 और ईडब्ल्यूएस की 200 और जनरल की दोस्तों 810 यहाँ पे सीटें हैं। टोटल सीटें मिलाकर 2000 सीटें हो जाती है। अब देखते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। आवेदन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग दोस्तों मॉडिफिकेशन, पूरा इसमें डिटेल दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद में कोई गलती हो जाती हो तो उसमें एडिटिंग करते हो या दोस्तों मॉडिफिकेशन करते हो, तो संपूर्ण डेट मिला के यहाँ पे दिया गया है विवरण की 7/9/2023 से 27/9/2023 तक यहाँ पे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही उनमें दोस्तों एडिटिंग का भी वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो भी इसी डेट के अंदर इंक्लूड है। बात करते हैं पेमेंट, तो पेमेंट भी दोस्तों इसी डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट रहने वाला की 7 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 तक यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस और साथ ही दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। साथ ही इसमें क्या दिया गया दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे दोस्तों एडिटिंग और मॉडिफिकेशन का यहाँ पे टाइम दिया गया है दोस्तों। एडिटिंग जैसे यदि आपके आवेदन में कुछ त्रुटि रह जाती है या दोस्तों भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसका भी यहाँ पे टाइम दिया गया है कि इसी टाइम के दौरान यहाँ पे 7/9/2023 से 27/9/2023 के बीच में ही आप क्या कर सकते हो, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। साथ ही इसमें डिटेल दी गई है कि जो डाउनलोड है एडमिट कार्ड, जो प्री एग्जाम है उसके डाउनलोड एडमिट कार्ड कब से कर सकते हो। तो बात करते हैं अक्टूबर जो है, अक्टूबर का जो सेकंड वीक होता है उसमें आप इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब ये देखते हैं दोस्तों इसका जो फेज है, कितने फेज में ये जो प्रक्रिया होने वाली, बात करते हैं कितने फेज में प्रक्रिया होने वाली। तो ये 3 फेज में दोस्तों यहाँ पे प्रक्रिया होने वाली। पहला चरण बात कर लेते हैं जिसमें दोस्तों प्री एग्जाम होता है, इसका प्री एग्जाम होता है। सेकंड चरण दोस्तों जिसको सेकंड चरण की बात कर लेते हैं जिसमें क्या होता है मेन एग्जाम। सेकंड चरण में क्या होता है मेन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम। और थर्ड चरण की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे थर्ड चरण में क्या होता है दोस्तों, थर्ड चरण की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू होता है। साथ ही ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप
डिस्कशन दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट चरण प्री होता है, सेकंड चरण मेंस होता है। यदि आप प्री क्वालिफाई कर देते हो दोस्तों कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो आपको मेन एग्जाम में अपीयर होने का यहाँ पे समय दिया जाता है दोस्तों। और साथ ही मेन एग्जाम में यदि आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए और ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ पे कॉल जारी किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब फेज की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम दोस्तों बात करते हैं सीबीटी बेस पे ये एग्जाम होने वाला है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जाम की बात कर लेते हैं तो नवंबर दिसंबर में इसकी पूरी डेट दी गई, नवंबर दिसंबर में दोस्तों प्री एग्जाम होगा। और अक्टूबर के जो सेकंड वीक है उसमें एडमिट कार्ड आपकी जनरेट हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। फेज सेकंड की बात कर लेते हैं, ये भी ऑनलाइन होने वाला है। मेन एग्जाम बात कर लेते हैं, मेन एग्जाम इसमें 2 फेज होने वाले दोस्तों। इसमें कितने होते हैं, 2 चरण होने वाले, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव होगा और सेकंड क्या होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इस प्रकार इसकी जो कॉल लेटर है यहाँ पे दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में यहाँ पे इसकी जनरेट हो जाएगी। मतलब नवंबर के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्री एग्जाम हो जाता है, उसके जस्ट बाद में यहाँ पे मेंस एग्जाम का यहाँ पे एडमिट कार्ड डाल दिया जाता है दिसंबर या जनवरी 2024 के अंदर। बात करते हैं थर्ड फेज की, तो थर्ड फेज में यहाँ पे साइकोमेट्रिक दोस्तों टेस्ट होता है आपका या फरवरी 2024 में, लगभग जनवरी लास्ट में या फरवरी मंथ में दोस्तों, कभी भी आपका यहाँ पे फेज थर्ड के लिए यहाँ पे इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन। इसमें थर्ड फेज में बात कर लेते हैं, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन आपका होता है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट कब होता है, मार्च अप्रैल में। फरवरी यहाँ पे दोस्तों अप्रैल नहीं होगा, फरवरी और मार्च यहाँ पे 2024 फरवरी लास्ट में या दोस्तों मार्च के मंथ में यहाँ पे आपका रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर हो जाता है। बात करते हैं इसमें आगे के चरण में क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो यहाँ पे केवल और केवल आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होना अनिवार्य है। कोई भी दोस्तों मान्यता प्राप्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। कोई भी स्टेट से दोस्तों यहाँ पे या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उसमें से यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आपका यहाँ पे आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। लेकिन यदि आप फाइनल ईयर में दोस्तों अपेयरिंग चल रहे हैं, यहाँ पे फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं या फाइनल ईयर सेमेस्टर में है, तो वो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको 31/12/2023 तक आपको पूर्ण योग्यता यहाँ पे प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम दोस्तों ये पूरा स्पष्ट दिया गया है कि इंटरव्यू के टाइम आपको पूरी योग्यता कंप्लीट करनी है। और योग्यता का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि 31/12/2023 तक आपकी यहाँ पे योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि आप फाइनल ईयर में है तो आपका यहाँ पे रिजल्ट 31/12/2023 तक आ जाना चाहिए, या सेमेस्टर में है तो 31/12/2023 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे केवल और केवल ग्रेजुएशन का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि लेकिन मान्यता प्राप्त किसी भी जो विश्वविद्यालय है उससे यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यदि आप मेडिकल स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है इत्यादि, वो भी क्या होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। एज लिमिट का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों। एज लिमिट इसमें क्या है, न्यूनतम मिनिमम 21 वर्ष है और अधिकतम दोस्तों यहाँ पे 30 वर्ष का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। मतलब 1/4/2023 को यहाँ पे ये काउंट की जाएगी एज आपकी। एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, और एज की काउंटिंग 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये आयु आपकी जो आयु है उसकी गणना होगी। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि आप इस तारीख से उस तारीख के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। 1 अप्रैल 2002 से लेकर आपका 2/4/1993 के मध्य का यहाँ पे जन्म होना चाहिए दोस्तों। मतलब 2/4/1993 के बाद का जन्म होना चाहिए। और आप बात करते हैं 1 अप्रैल 2002 से पहले का आपका जन्म होना चाहिए। यहाँ पे पूरी डिटेल दी होगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको छूट प्रदान की गई बात कर लेते हैं। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट प्रदान की गई है। OBC की बात कर लेते हैं तो 3 साल की यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। और बात करते हैं अलग जो PWD या दिव्यांग है, जो उनको अलग अलग कैटेगरी के दोस्तों PWD है विकलांग है, जो कैंडिडेट SC ST से हैं उनको यहाँ पे 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई। OBC कैंडिडेट है जो दिव्यांग है उनको 13 वर्ष की छूट प्रदान की गई। और बात कर लेते हैं जो दिव्यांग है EWS और जनरल कैटेगरी से 10 साल की यहाँ पे छूट प्रदान की गई। साथ ही एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों, 5 साल की यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को छूट प्रदान की गई है। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप दोस्तों
टेलीग्राम पे सर्वोत्तम अकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको लोगो दिखाई देगा। लोगो के अकॉर्डिंग दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 3 फेज में यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। पहला प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में पहले फेज में प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे 100 मार्क्स का यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 ही क्वेश्चन यहाँ पे 1 घंटे के लिए पूछे जाते हैं और इनका अधिकतम मार्क्स भी क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स की बात कर लेते आते हैं 100। और समय क्या होता है यहाँ पे 1 घंटा। इसमें क्या क्या होते हैं दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग जो एबिलिटी है उसके यहाँ पे 35 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाता है आपको ये कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों प्री एग्जाम का हमने देख लिया, जिसके यहाँ पे अक्टूबर जो सेकंड वीक है जिसमें एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर नवंबर मंथ में यहाँ पे क्या होगा, प्री एग्जाम आपका जो अक्टूबर लास्ट में या बात कर सकते हैं नवंबर के मंथ में आपका प्री एग्जाम यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट जो सेकंड फेज है उसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड फेज में यहाँ पे दो सेकंड फेज में कंडक्ट ऑनलाइन एक एग्जाम होने वाला है। यहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। बात करते हैं सेकंड फेज 2 चरणों में होने वाला है। पहला क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप और सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव। दोस्तों सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, सेकंड डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं 200 मार्क्स का यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। और साथ ही बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप, यहाँ पे दोस्तों टेस्ट कितना होता है 50 मार्क का होता है डिस्क्रिप्टिव, 50 मार्क का। और दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई रीजनिंग की और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कितने मार्क्स के 50 नंबर के होते हैं। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रेशन की बात कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के होते हैं ये। और जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर का होता है ये। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो 35 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर का ये होता है। इस प्रकार दोस्तों 155 यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है 155। और नंबर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अंक की बात कर लेते हैं, अंक कितने होते हैं 200 अंक। इसके लिए यहाँ पे 3 घंटे का दोस्तों यहाँ पे 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और बात करते हैं सेकंड पेपर, इसी दोस्तों सेकंड जो फेज है, सेकंड फेज में जो सेकंड पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव में होता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है दोस्तों, जिसमें आपको जो रिटन राइटिंग लिखनी होती है, ऐसे लिखना होता है, उसके संबंधित यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं आपको यहाँ पे 50 मार्क्स का होता है ये। इस प्रकार टोटल मिलाकर यहाँ पे 200 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और 50 डिस्क्रिप्टिव मिला के दोनों यहाँ पे 250 नंबर का ये होता है। और दोनों समय मिला के तो 3.5 घंटा यहाँ पे 30 मिनट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की होती है और 3 घंटे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव फेज, मतलब 2 फेज में यहाँ पे देख सकते हो आप, फेज फर्स्ट और जो फेज सेकंड होता है। सो दोस्तों फेज सेकंड का यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और पेपर सेकंड की बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं 3 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का होता है, 155 यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर का ये होता है। इस प्रकार दोनों को मिला के दोस्तों यहाँ पे 250 अंक का यहाँ पे सेकंड फेज का होता है। यदि आप पहले फेज में यहाँ पे क्लियर करते हो तभी तो आपको दोस्तों सेकंड फेज के लिए यहाँ पे कॉल जनरेट होता है, जो कॉल लेटर है वो जनरेट होता है सेकंड फेज के लिए। और जब सेकंड फेज के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो कट ऑफ मार्क के अकॉर्डिंग, तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाता है। बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट 1/4 मार्क असाइन द क्वेश्चन विद बी डिडक्टेड एज पेनल्टी अराइव एंड करेक्टेड आंसर्स को। दोस्तों यदि आप कोई भी गलत क्वेश्चन देते हो तो उसका गलत क्वेश्चन का आंसर करते हो, गलत क्वेश्चन का आंसर देते हो या गलत आंसर देते हो, तो आपका जो सही आंसर है उसमें से 1/4 का या 0.25 यहाँ पे आपका मार्क्स यहाँ पे 1/4 0.25 नहीं कह सकते दोस्तों आपके, क्योंकि 1/4 वो क्वेश्चन का क्राइटेरिया अलग अलग दे रखा है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 1/4 आपका मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट होगा। स्पष्ट यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि रॉन्ग आंसर में पेनल्टी आपको कितनी लगने वाली है, रॉन्ग आंसर पे गलत यदि आंसर देते हो तो पेनल्टी का पूरा डिटेल दिया गया है, जिसमें आपको प्री एग्जाम दोनों बोथ पेपर में यही जो पेनल्टी है रहने वाली है, या कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों। प्री एग्जाम में और मेन एग्जाम में दोनों पेपर में या 1/4 आपकी क्या होने वाली है नेगेटिव मार्किंग की बात हो रही है यहाँ पे। और कौन कौन से प्री एग्जाम में, साथ ही मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम 2 पेपर में 2 चरणों में होता है दोस्तों। मेन एग्जाम पहला डिस्क्रिप्टिव और सेकंड होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव और सेकंड डिस्क्रिप्टिव।
इस प्रकार यहाँ पे यदि आप सेकंड पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे थर्ड फेज में या कह सकते हैं इंटरव्यू के लिए आपके लिए कॉल जारी किया जाता है, जिसमें इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होता है दोस्तों आपका ये यहाँ पे होता है, और बात करते हैं इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैक्सिमम मार्क्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल 50 मार्क का होगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ पे 20 जो आपके मार्क्स दिए जाएंगे, और बात कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए आपके 30 मार्क दिए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों ये तीनों चरण क्वालिफाई करने आवश्यक है। यहाँ पे बात करते हैं 3 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट जो नंबरिंग है यहाँ पे 3 टाइम अप्रोक्स द कैटेगरी वाइज वैकेंसी शॉर्टलिस्ट फेज थर्ड। यहाँ पे दोस्तों फेज थर्ड के लिए आप सेकंड फेज क्लियर करते हो तो भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा फोर्थ सेकंड के लिए। और फॉर जो फेज सेकंड है जब क्वालिफाई करते हो मेन एग्जाम दोस्तों, तो उसी के लिए यहाँ पे कट ऑफ बेस के आधार पर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए या बोल सकते हैं इंटरव्यू के लिए आपको कॉल जारी किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार ये दोस्तों SBI PO बैंक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने जो आपको बता दी। क्या एग्जाम का प्रोसेस होने वाला है दोस्तों, क्या सेकंड पेपर में पेनल्टी